5 से 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स को 1.5% कर दिया गया और 10 करोड़ से जो जायद की प्रॉपर्टी है वो 2% करने की तजवीज़ है और 10 करोड़ रुपए से जायद की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर इस वक्त 4% है, आधा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान में। जो माशी सरगर्मियां हैं उनको तेज़ करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इकदामात तो ले रही है, लेकिन एक जो शोबा है पहले भी इस हवाले से मुख्तलिफ पैकेजेस भी आते रहे हैं माजी में भी और आइंदा भी आएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान में ये जो शोबा है ये बुनियाद बनता है जो आपकी माशी सरगर्मियाँ हैं उसके जो अशारिये हैं वो यहाँ से पता चलते हैं और आम आदमी की भी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। पूरे इससे चूँकि मुंसलिक और बहुत सारे शोबाजात हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो ये रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, हाउसिंग, ये जो सेक्टर है ये। और ये कई सालों से बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार है, जमूद का शिकार है, ट्रांज़ैक्शंस नहीं हो रही, सेल परचेज़ नहीं हो रही। लोगों के पैसे बहुत बड़े सरमायाकारों के भी और आम लोगों के भी इसमें फँसे हुए हैं। तो ये जब सर्कल में आएँगे तो इसके लिए हुकूमत ने एक प्लान बनाया है और ये फरवरी में इसकी अनाउंसमेंट मतवक्को है। उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, तो मैंने कहा कि आज ये ज़रूर इसे शेयर करें और इस पे ज़ाहिर-सी बात है हम इस पे फिर इसके ज़रिए हुकूमत पे भी दबाव डालेंगे और इसमें और तजावीज़ पे भी बात होगी, तो ये मामला चलेगा। इसका मनफ़ी तो क्या इसके मस्बत पहलू ही ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें भी फिर ख़ास लोगों को टारगेट करके सिर्फ़ उनके लिए ये पैकेज ना हो, ये आम आदमी, आम सरमायादार और इसके जो मजमूई फ़वाइद पूरे मुल्क की इकॉनमी पे आने हैं, उसको मद्देनज़र रखा जाए। बैंकिंग सेक्टर का भी इसमें बड़ा अहम रोल होगा। तो जनाब ये प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए ये टैक्स मुराती पैकेज है बुनियादी तौर पे। एक तो ये जो बैरिया टाउन वाला इशू है उसने भी मज़ीद दबाया हुआ है इस शोबे को। लोग खौफज़दा हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं मलिक रियाज़ के हवाले से भी और सारा, लेकिन उसका एक मस्बत जो पहलू ये भी है कि जो ये तो एक ऐसा माफिया या नवाजा जाने वाला ग्रुप हमेशा से रहा है। तो जब एक सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड आपकी कोई पॉलिसी आएगी और सारा, तो सबको फ़ायदा होगा, तो कोई ख़ास शख्सियात नवाजी नहीं जाएंगी। यही मैंने इसमें भी बात की है शुरू में। तो जो प्रॉपर्टी सेक्टर पर जो टैक्सेस हैं बेसिकली वो भी इतने ज़्यादा हैं और उस पे जो कंट्रोल्स हैं, पैसा कहाँ से आया बताना, सोर्स बताना, ये वो सारे मामला, तो उसमें जो टैक्सेस में कमी की सिफारिशात हैं ये। एक तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो ख़त्म करने की तजवीज़ है बिल्कुल। और जो टैक्स फाइलर्स हैं उनके लिए जो जायदाद की खरीदो फरोख्त है और टैक्सों में कमी की तजवीज़ है वो इसमें दी गई है। जो जायदाद की खरीदारी पर आए टैक्स है वो 4% से कम करके आधा फीसद 0.5% वो करने की तजवीज़ है। बहुत ज़बरदस्त ये हो जाएगा कि मतलब आप देखें कि 3.5% जब फ़र्क पड़ेगा, वो मतलब आप देखें ना, ये तो चंद हज़ार की तो इनकी कीमत नहीं होती, कि वो करोड़ों की मालियत की प्रॉपर्टी है। तो उसमें आप हिसाब लगाएँ, 3.5% का फ़ायदा डायरेक्ट हो जाएगा सिर्फ़ इस एक मद में। फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी, तो ये तो लाखों के फ़ायदे हो जाएँगे इसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जायदाद खरीदारी पर आए टैक्स है वो भी खत्म करने की इसमें सिफ़ारिश है। ये तो ओवरसीज़ के लिए तो चाँदी हो जाएगी जनाब। तैयारी कर लें सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पैसा इकट्ठा अपना करके सँभालना और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा। और जो जायदाद की फ़रोख्त पर टैक्स कम किया जाएगा। जो 5 करोड़ रुपए से कम की प्रॉपर्टी है उसकी फ़रोख्त पर टैक्स सिर्फ़ 1%। तो ये सर्कल में फिर भी आ जाएगा। ये इधर से किसी ने खरीदी, बाहर किसी अपना कोई प्रॉफ़िट लेके आगे बेची, मतलब ये एक सर्कल चलेगा। पहले थोड़ा इसमें प्रॉब्लम था। इस वक़्त 3% है, मतलब देखें 3 गुना ज़्यादा। तो जनाब ये 5 से 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर टैक्स को 1.5% कर दिया गया, जबकि वो इस वक़्त 3.5% है। और 10 करोड़ से जो ज़ायद की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ रुपए, वो 2% करने की तजवीज़ है। और 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर इस वक़्त 4% है, आधा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फ़ोर्स ने ये सारी तजावीज़ तैयार की हैं और ये उनके ज़िम्मे ये लगाया गया था और ये इम्प्लीमेंट हो जाना है। ये फरवरी में जनाब इसमें कुछ और चीज़ें भी आएँगी। हो सकता है फिर इसमें बल्कि यकीनी तौर पे ये इन्फॉर्मेशन है, बैंकिंग सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी। कम जो लागत पे फिर हुकूमती सपोर्ट भी होगी,
फिर सब्सिडी तो इसमें खैर क्या होनी है, वैसे भी चीज़ें कम हो रही हैं। आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, लोहा है और चीज़ें भी हैं, सीमेंट है, उनकी भी प्राइसेस कम हो रही हैं। तो ये सारा मामला मामला है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है वो भी इसमें सारा शामिल होगा। तो ये अनाउंसमेंट जनाब होने जा रही है। इसमें मलिक रियाज की बात हुई। तो साथ ही आपको ये भी बता दूं इस व्लॉग के आखिर में कि आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की जो तंजीम है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ, और बाकी जो साथी तंजीमें हैं RIUJ और बाकी, मुल्कगीर एहतजाज था प्रेस क्लबों पे स्याह परचम पीका एक्ट के खिलाफ। इस्लामाबाद में बहुत भरपूर प्रेस क्लब में मुजाहरा हुआ। एंकर्स की बहुत बड़ी तादाद वहाँ आज मौजूद थी। और जो सहाफ़ी लीडर्स हैं उन्होंने भी तकरीरें की, काला कानून करार दिया, और इस हवाले से जो अपने खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उस पे बात की कि सहाफ़ियों को टारगेट किया जाएगा इस कानून के तहत। तो ये एक आम अमूमी राय है ऐसे इस कानून के लिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया। लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर एक फिर अपना बयान है वो भी जारी किया है। उन्होंने इस पे क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आपका पीका एक्ट है ये नागुज़ीर था, और ये सोशल मीडिया जो इस वक़्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, और उस हवाले से पाकिस्तान में क्या दुनिया में इससे तंग है, तो ये कानून होना बड़ा ज़रूरी था। तो इस पे जनाब उन्होंने पूरा इसकी जो सारी तौजीह है वो बयान की है। तो मैं इस पे एक खबर साथ दे रहा हूँ। मैं सहाफ़ियों का जो एहतजाज है, तंज़ीमों का, मैं बिल्कुल उसके हक़ में हूँ। होना चाहिए कि ये खदशात है इनका तदारुक होना चाहिए, ये खदशात दूर होने चाहिए। हुकूमत को तमाम मुतल्लका जो अदारे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, सियासी जमातें हैं, पार्लिमान है, उनको इस पे वाज़ेह करना चाहिए और इसको मेक श्योर करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जो बात सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ का इशू है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी सूरत में उसके हक़ में नहीं हूँ, और उसके जो खिलाफ जो हैं वो इक़दामात हैं वो ज़रूर होने चाहिए। लेकिन बहरहाल इस मामले में जो खबर की भी मैं बात कर रहा था वो ये थी कि एक आपको पता है कि मलिक रियाज के खिलाफ मामला चल रहा है। उनके पासपोर्ट भी मनसूख हो गए हैं और पाकिस्तान लाने की भी बातें हो रही हैं, बहरिया टाउन के हवाले से, और सारे फरागोगी की भी और बाकी। तो जनाब इस पीका एक्ट के जो मुजाहरे हैं, इन के हवाले से कोशिशें मलिक रियाज की तरफ से भी सामने आ रही हैं। राब्ते, मैं नहीं कहता किसी एंकर्स तो पहले भी आपको पता है उनके ज़ेरे साया रहे हैं, उनकी तो ऑडियो वीडियोस भी मौजूद हैं और उनकी सपोर्ट में। तो उनको जनाब मुतहर्रक करने के लिए, और आपको पता है कि एक नुक्ता डिजिटल मीडिया का प्रोजेक्ट है बहुत ज़बरदस्त, उसके ऊपर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है दुबई में, और कामरान खान उसको हेड कर रहे हैं। तो उसमें भी यही कहा जाता है कि मलिक रियाज का पैसा उसमें है, और मलिक रियाज का वो प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में इस लेवल पे आज तक डिजिटल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं हुआ। अभी वो उस स्टेज पे तो नहीं गया कि हम कहें कि उसने आ गया और छा गया, लेकिन बहरहाल उस पे जो जर्नलिस्ट हैं उनको बड़े भारी भरकम मुआवजे दिए जाते हैं, लाखों की तादाद में, लाखों रुपए। और इवन रिपोर्टर्स को भी अच्छी बात है अगर कोई अच्छा अदारा है और उसमें एक जर्नलिज्म के तौर पे उसमें आता है। लेकिन ये पीका एक्ट के जो मुजाहरे या इसके खिलाफ जो कैंपेन है, इसके खिलाफ बयानियां बनाना है, उसके लिए मलिक रियाज की तरफ से भी कुछ इशारे सामने आ रहे हैं मार्केट में। और ये ज़रूर इसलिए होगा कि हुकूमत उसके खिलाफ काम कर रही है। तो उन्होंने कहा होगा कि एक ऐसी फ़ज़ा बने तो हर वो चीज़ जिसमें कोई हुकूमत के लिए परेशानी होगी और कोई जेन्युइन कोई इशू होगा, तो उसको इस तरह भी सपोर्ट फिर मिलती है। तो ये देख लें, ये इस तरह के मामलात में इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए किसी को, किसी एंकर को खास तौर पे। और सिर्फ एंकर्स की बात नहीं है, सियासी जमातें भी इसमें बयानिए में आ जाती हैं, फिर इसमें तंजीमें भी आ जाती हैं, वकला तंजीमें भी इसमें आ रही हैं, और जो मुख्तलिफ अदालतें हैं वहाँ पे दरखास्तें भी आ रही हैं। तो हुकूमत पे प्रेशर, फिर इसको ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करके आलमी सतह पे भी पाकिस्तान के ऊपर एक बदनाम और प्रेशर करना कि यहाँ पे ऐसे सख्त कानून बन रहे हैं। तो ये बहरहाल ये भी एक खबर और एक इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, पहुंच रही है, इधर उधर से चीज़ें आ रही हैं। तो देखते हैं कि ये क्या मामला कहाँ तक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पीका एक्ट नहीं, हुकूमत के लिए और भी मसाइल पैदा होंगे। कुछ तहरीक हैं वो जन्म ले सकती हैं, वो अदलिया से भी हो सकती है, वो सियासी भी हो सकती है, उसमें मलिक रियाज का भरपूर पैसा आ सकता है। स्टेक्स उनके बहुत हाई हैं क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो देखते हैं कि ये मामला कहाँ पे जाता है। तो जनाब
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।